इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वयं तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो इंसान अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करते हैं और सुख शांति से रहते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते, ऐसे लोगों को देखकर कुटिल लोगों के पेट का अन्न नहीं पचता। सोचते हैं कि ये आराम से सुख शांति से कैसे रह रहा है, क्यों न ऐसे कुछ करो कि इसके घर में अशांति, झगड़े, लड़ाई होती रहे। ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है, लोग जितना अपने दुख से दुखी नहीं होते, उतना दूसरों का सुख देखकर दुखी होते हैं। ऐसे ही आज की एक कहानी है। एक महात्मा ने बताया कि इंसान के किस पाप के कारण उसके यहाँ सदैव गरीबी व दुख दरिद्र का वास रहता है, और वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में सदैव दुख, अशांति बनी रहती है। जिस घर में ये 3 तरह के लोग रहते हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी का कभी वास नहीं रहता। बहुत समय पहले की बात है, एक महात्मा आश्रम बनाकर अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन उनका एक शिष्य महात्मा से कहता है, गुरुदेव, हम लोग सदैव आश्रम में ही रहते हैं, क्यों न हम बाहर घूमकर गांव का भ्रमण करें, आम गृहस्थ लोगों का हाल जानें और उनकी कुछ समस्याओं का निवारण भी करें। गुरु ने कहा, पुत्र, ये विचार तो बहुत ही उत्तम है। गुरु और कुछ शिष्य लोग जंगल से बाहर गांव की तरफ जाने लगे। बाहर निकलने पर देखते हैं कि एक मैदान में बहुत सी गायें हरी हरी घास चर रही थीं। गौ माता ने जब महात्मा को भी देखा तो उनके पास आ गईं और बड़े आदर के साथ महात्मा जी का गौ माता ने अभिवादन किया और बोली, हे महात्मा जी, आपके दर्शन और चरण स्पर्श से ये स्थान पवित्र हो गया। महात्मा ने कहा, हे माता, आप भगवान विष्णु की पूज्य हैं, हम आपका दर्शन पाकर धन्य हो गए। आप जिस स्थान पर वास करती हो वो घर स्थान पवित्र हो जाता है। माता गौ माता ने महात्मा का आभार प्रकट किया। फिर गौ माता ने कहा, हे महात्मन, बहुत दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न है, आप बहुत ही महान ज्ञानी हैं, कृपा करके मेरे इस संशय को दूर करें। तब महात्मा ने कहा, गौ माता, आप पूछिए, निसंकोच पूछिए। गौ माता ने कहा, हे महात्मन, मनुष्य किस पाप के कारण दुख और गरीबी का सहन करता है, और वो 3 लोग कौन से हैं जिनकी वजह से घर का सत्यानाश हो जाता है। महात्मा ने कहा, गौ माता, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे माता, मनुष्य का केवल भाग्य ही अमीरी गरीबी का कारण नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत से कारण होते हैं। गौ माता ने कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे विस्तार से समझाएं। फिर महात्मा ने कहा, हे माता, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में बहुत ही विनम्र, धार्मिक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे जो अपने पिता की तरह बहुत ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों की शादी भी कर दिया था। दोनों बहुएं घर में बड़ी ही मेलजोल से रहती थी। परिवार में बहुत संगठन था, सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कहावत है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। दोनों बहुएं जब से घर में आईं, तब से व्यापारी के व्यापार में भी 4 चांद लग गया। व्यापार में काफ़ी मुनाफा होने लगा। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कोई काम दोनों बहुएं, दोनों पुत्र आपस में सलाह करके एक मत से काम करते थे। इससे व्यापार में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही थी। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों पुत्र व दोनों बहुओं को बुलाकर आमने सामने बैठाया और बोला, बेटा, व्यापार का काम अब मुझसे नहीं संभल रहा है, इसलिए आज से मैं सारी जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप रहा हूँ। पिता की बात मानकर दोनों व्यापार की बागडोर अपने हाथों में ले लिए और दोनों पुत्र बड़ी ही जिम्मेदारी से काम को संभालने लगे। यह देखकर व्यापारी को बड़ा ही संतोष महसूस हुआ। उसका पूरा परिवार बड़े प्रेम से रह रहा था। उसके दोनों बेटे आपस में मिलकर व्यापार में बहुत ही बढ़ोतरी कर रहे थे। दोस्तों, व्यापारी के सुखमय जीवन को देखकर गांव के अन्य दूसरे लोग उससे बड़ी जलन रखने लगे। वह यही सोचते कि व्यापारी कैसे इतनी तरक्की कर रहा है। उसका परिवार आपस में बड़े ही तालमेल से रह रहा था। उनमें कभी भी आपस में किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये सब पड़ोस के लोगों के मन में बड़ी जलन होती थी। अक्सर पड़ोसियों की आदत होती है कि अपने आसपास के लोगों को फलता फूलता देखकर बड़ी ईर्ष्या होती है। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है
कि इंसान जितना अपनी सफलता से प्रसन्न नहीं होता, उतना पड़ोसी की तरक्की देखकर बेचैन होता है। इसी जलन के कारण व्यापारी के पड़ोसी षड्यंत्र रचने लगे कि किस प्रकार व्यापारी के जीवन को कष्टमय बना दिया जाए। एक पड़ोसी था, उसको खासकर ये सब देखकर बड़ा कष्ट हो रहा था। उसका मित्र एक उपरेहित ब्राह्मण था। उसके पास गया, बोला, गुरुदेव, मेरा एक पड़ोसी है, बहुत ही घमंडी है। उसको अपनी तरक्की, अपनी वैभव पर बड़ा घमंड है। अपने आप को बहुत महान समझता है, किसी से ठीक से बात नहीं करता, सदियों सभी से बहुत अकड़ कर रहता है। गुरुदेव, ऐसा कुछ करिए कि जिससे उसके जीवन में, उसके परिवार में अशांति हो जाए। आप जैसे ब्राह्मणों को भी कभी अपने दरवाजे पर नहीं बुलाता। सोचिए कि आप हमारे और व्यापारी के भी गुरु हैं और इतना अमीर भी है, लेकिन आपको पूजा पाठ के लिए कभी नहीं बुलाता। गुरुदेव, हम लोग आपके यजमान हैं और आप हमारे उपरहित हैं, लेकिन वो मौज से रह रहा है और आप हम लोगों के लिए पूजा पाठ करके हमारे घर की मंगल कामना करते हैं और उसके बदले आपको थोड़ा बहुत दान दक्षिणा मिलता है, जिससे कि आपका भी घर का कामकाज चलता है। लेकिन व्यापारी को इतना घमंड है कि वो आपको कभी भी अपने घर नहीं बुलाता। उपरहित कहता है, सच तो है, व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया और वो मौज से जीवन गुजर कर रहा है और मेरा जीवन सच है कि कष्ट में बीत रहा है। उपरहित ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ? तब पड़ोसी ने कहा, महाराज, आप ऐसा कुछ करें कि उसके घर में अशांति हो, झगड़ा लड़ाई हो, आपस में जो प्यार है वो नफरत में बदल जाए। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें घाटा लग जाए। तब वो आपको बुलाएगा और फिर आप उसको तमाम तरह का टोना टोटका, पूजा पाठ करने को कहना और वो करवाना भी आप। फिर उसके बदले में आप उससे दान दक्षिणा के रूप में एक मोटी रकम लेना। पुरोहित सोचने लगा, बात तो आप ठीक ही कह रहे हो, ठीक है, मैं इसका उपाय करूंगा। उपरहित के एक गुरु थे। उपरहित अपने गुरु के पास गया, बोला, गुरुदेव, कृपा करके मेरी सहायता करें, नहीं तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। गुरुदेव, हम जैसे ब्राह्मणों की जीविका यजमानों के दान दक्षिणा पर ही निर्भर है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या ही नहीं होगी तो भला मुझे अपने यहाँ पूजा पाठ के लिए क्यों बुलाएगा? और जब पूजा पाठ नहीं कराएंगे तो हमें दान दक्षिणा कैसे मिलेगा और हमारा गुजारा कैसे चलेगा? गुरु ने सारी समस्या सुनी और बोले, शिष्य, तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मैं अवश्य करूँगा। पुरोहित ने कहा, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि गरीब तो कुछ देने लायक होते ही नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ एक धनी सेठ है, बहुत ही मालदार है, फिर भी वो मुझे कभी अपने यहाँ नहीं बुलाता। गुरु, कुछ ऐसा करो कि व्यापारी के घर में कुछ परेशानियाँ आएँ, उसके घर लड़ाई झगड़े हों, व्यापार में नुकसान हो, तब वह मुझे अपने घर में पूजा पाठ के लिए बुलाएगा, फिर मैं उससे मोटा दक्षिणा लूँगा। इतना सुनने के बाद गुरु ने ध्यान लगाकर देखा, फिर बोला, शिष्य, उस व्यापारी के सुख समृद्धि का कारण उसकी छोटी बहू है। वह लक्ष्मी माता की सच्ची भक्त है, जिसके कारण उस घर में माता लक्ष्मी की असीम कृपा है। जब से उसकी छोटी बहू घर में आई है, तभी से उसके घर में व्यापार में, परिवार की एकता में, धन धान्य में बहुत बढ़ोतरी हुई है। ऐसी स्त्री जिस घर में होती है, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। उपरहित ने कहा, हे गुरुदेव, ऐसा क्या उपाय है जिससे व्यापारी के घर में अशांति व व्यापार में नुकसान हो? गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। व्यापारी के घर में एक पीतल का लोटा है, उस लोटे को मांग कर अपने घर में लाकर रख लो। अगर उस लोटे को तुम अपने घर में लाकर रख लोगे, उसी दिन से व्यापारी के घर में व्यापार में नुकसान होने लग जाएगा, उसके परिवार में कलह शुरू हो जाएगा, फिर व्यापारी तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। पुरोहित ने गुरु का धन्यवाद किया और अपने घर आया। दूसरे दिन व्यापारी के घर पहुंचा तो बाहर से आवाज़ लगाया। व्यापारी घर में आराम से लेटा था। आवाज़ सुनकर व्यापारी बाहर आया। अपने उपरहित को देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने कहा, आइए पुरोहित जी, बड़े दिन बाद दर्शन हुए, सब कुशल मंगल तो है ना? पुरोहित ने कहा, इधर से जा रहा था, सोचा चलो मिलते चलते हैं। पुरोहित व्यापारी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लग गया। उपरोहित कहने लगा, व्यापारी जी, थोड़ा सा पानी पिलाइए और पानी पीतल के लोटे में लाना। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा,
कोई बात नहीं गुरुवर, पानी पीतल के लोटे में ही लाऊंगा। व्यापारी पानी के लिए अंदर गया। जब व्यापारी पानी लेकर अंदर से चला तो उसकी छोटी बहू ने देखा कि बाबूजी पानी पीतल वाले लोटे में लेकर जा रहे हैं। तो बहू को तुरंत बात समझ में आ गई, क्योंकि उसे वास्तुशास्त्र का बहुत ज्ञान था। उसने कहा, बाबूजी रुकिए, लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। बहू ने लोटे को ले लिया। लोटे का पानी गौ माता को पिला दिया। दूसरा पानी लोटे में भरकर व्यापारी को दे दिया। बोली, पिताजी अब ले जाइए और पुरोहित जी को पानी पिला दीजिए। व्यापारी ने पानी पुरोहित जी को पिलाया तो पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी लोटा बहुत ही सुंदर है, ये लोटा मुझे दे दो। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं पुरोहित जी, आप लोटा ले जाइए, मेरे पास ऐसे लोटा और भी है, आप लोटा ले जाइए। पुरोहित लोटा लेकर चला गया। अब पुरोहित सोचने लगा कि व्यापारी के दिन अब खराब चलेंगे, परिवार की एकता, सुख, चैन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाएगा, तब मैं इससे अच्छी तरह दान दक्षिणा लूंगा। इसी ख्याल में वो दिन रात खुश रहता था। 1 महीना बीत गए, लेकिन व्यापारी की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया। तब पुरोहित सोचने लग गया कि ऐसा क्या हुआ कि व्यापारी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पुरोहित देखते देखते थक गया। फिर एक दिन पुरोहित अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव मैंने व्यापारी के यहाँ से लोटा भी मांग ले आया, लेकिन 1 महीने हो गए, व्यापारी के जीवन में कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। वह तो पहले की तरह सुख शांति से रह रहा है। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो बोला, शिष्य मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत ही समझदार और चतुर है, उसे वास्तुशास्त्र का ज्ञान भी है। उसने लोटा तो दिया, लेकिन लोटे का पानी गौ माता को पिला दिया, और गौ माता माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। इससे व्यापारी की सुख समृद्धि पहले जैसी ही बरकरार है। तुम उसकी गौ माता को अपने घर ले आओ। पुरोहित दूसरे दिन सवेरे सवेरे व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी पुरोहित जी को देखकर उन्हें प्रणाम किया। बोला, पुरोहित जी बहुत सुबह सुबह कैसे आना हुआ, आइए अंदर आइए। पुरोहित जी की सेवा किया, भोजन करवाया, हालचाल हुई। पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी गाय दूध देना बंद कर दी है, मेरे बच्चे दूध के बिना भूखे हैं। अगर आप मुझे अपनी यही गाय दे देते तो हमारे बच्चों को दूध मिल जाता, नहीं तो दूध के बिना वो जीवित नहीं रहेंगे। आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। व्यापारी ना नहीं कह सका, क्योंकि पुरोहित हैं, इन्हें ना कहना बड़ा अपराध होगा। बोले, ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, मेरी गौ माता को ले जाइए। व्यापारी गौ माता को जैसे ही लेने जाता है तो उसकी छोटी बहू देखती है। बोली, पिताजी गौ माता को कहाँ ले जा रहे हैं? व्यापारी ने कहा, बेटा पुरोहित जी आए हैं, उनके घर में बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं है, हमारी गौ माता मांग रहे हैं, बड़ा पुण्य होगा, इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। बहू ने कहा, पिताजी थोड़ी देर रुकिए, अभी आती हूँ, कहकर अंदर चली गई और एक कटोरी में हल्दी, दूब, चंदन का घोल लेकर आई और गौ माता के मस्तक पर तिलक लगाया और बचे हुए घोल को उसने घर में बने हुए मंदिर में रख दिया। बहू बोली, पिताजी अब आप गाय माता को दे दीजिए। छोटी बहू बहुत ही समझदार थी। एक बार फिर उसने अपने घर की समृद्धि को रोक लिया। पुरोहित जी गाय माता को लेकर चले गए। पुरोहित जी बहुत खुश थे कि अब व्यापारी की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन 1 महीने के बाद भी व्यापारी ने पुरोहित जी को, तो पुरोहित जी बहुत परेशान हुए। फिर अपने गुरु के पास गए। बोले, गुरुदेव आपके बताने के अनुसार व्यापारी की गाय माता को मैंने मांग ले आया, लेकिन अब भी उसको कोई परेशानी नहीं हुई और ना ही उसके कारोबार में कोई दिक्कत आई, वह तो पहले से भी खुश है। गुरु ने ध्यान लगाकर देखा और बोला, शिष्य मैंने पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत ही बुद्धिमान है, उसने तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया था। जब तुम व्यापारी से गौ माता को मांगे, उसी समय उसने गौ माता के मस्तक पर तिलक लगाकर जो रंग बचा था उसे घर के मंदिर में रख दिया। यही उसके समृद्धि की वजह है। उसके घर का सुख वहीं पर ही बंधा रह गया। तुम्हारा यह प्रयास विफल हो गया, लेकिन चिंता मत करो। गुरु ने फिर ध्यान लगाकर देखा। बोला, जब तक उस व्यापारी की छोटी बहू उस घर में रहेगी, तब तक तुम उस व्यापारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब तो एक ही रास्ता है कि किसी तरह व्यापारी की बहू को उस घर से बाहर निकलवा दो, तभी व्यापारी के जीवन में परेशानी व कष्ट आएंगे। पुरोहित ने कहा, गुरुजी ये काम भी मैं करूंगा,
जैसे भी हो, मैं व्यापारी के जीवन को दुखों से जब तक भर नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। वह घर पहुंचा। उसने विचार करना शुरू कर दिया कि व्यापारी की बहू को घर से कैसे निकाला जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। उसने व्यापारी के घर में फूट डालने की योजना बनाने लगा। अगले दिन उपरोहित व्यापारी के घर पहुंचा। उपरोहित देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ही चिंतित है। पुरोहित को व्यापारी ने चिंतित मुद्रा में देखा तो बोला, पुरोहित जी क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पुरोहित गंभीर स्वर में बोला, व्यापारी क्या बताऊं, हम पुरोहित लोग सदा अपने जजमानों का भला चाहते हैं कि हमारे यजमान सुखी रहें, उन पर कोई परेशानी न आए। पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी जी आपके घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आपने अगर इस समस्या का समाधान न किया तो आप व आपके परिवार का सुख चैन बर्बाद हो जाएगा। आप पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। वह व्यापारी सुनकर घबरा गया। व्यापारी बोला, पुरोहित जी हम इस संकट से कैसे बच सकते हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप जो भी कहेंगे हम अवश्य करेंगे। पुरोहित ने व्यापारी की घबराहट को समझ लिया कि व्यापारी अब हमारे जाल में फंस रहा है। पुरोहित बोला, इस संकट से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपनी छोटी बहू को घर से तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा संकट आपकी ये छोटी बहू है। यदि इसे तत्काल घर से बाहर न किया गया तो इस घर का सर्वनाश सुनिश्चित है। व्यापारी को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन पुरोहित के बार बार कहने पर व्यापारी को विश्वास होने लगा। व्यापारी ने कहा, हे महाराज, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं बहुत जल्द ही उसे घर से बाहर कर दूंगा। पुरोहित ने कहा, समय व्यर्थ मत करना, जितना जल्दी हो सके उसे तुरंत घर से बाहर कर दो। यह कहकर पुरोहित मन ही मन खुशी हुआ, अपने घर चला आया। उधर व्यापारी सोचने लगा कि छोटी बहू बहुत अच्छे स्वभाव की है, वह पूरे परिवार का ख्याल भी रखती है, मैं भला उसे कैसे घर से निकालूं। लेकिन जब परिवार पर संकट की बात याद आती है तो सोचने लगा, नहीं, मुझे कठोर निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यही सोचकर उसने अपनी छोटी बहू के पास गया। दुखी मन से बोला, बहू मुझे बहुत दुख हो रहा है कहने में, लेकिन मेरी मजबूरी है। बहू तुम्हें आज ही इस घर से बाहर जाना होगा। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर भारी विपत्ति आने वाली है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह बात सुनकर बहू स्तब्ध रह गई, लेकिन वह समझ गई। बोली, पिताजी मैं समझ रही हूँ, यह सब उस नीच उपरोहित की चाल है। फिर भी पिताजी कोई बात नहीं, यदि आप कह रहे हैं तो मैं आपकी मर्जी के खिलाफ घर में नहीं रह सकती, आपकी इच्छा का आदर करूंगी। व्यापारी का बेटा सुना तो बोला, पिताजी आप मेरी पत्नी को घर से निकाल रहे हैं तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। छोटा बेटा और छोटी बहू अपना सारा सामान बांधे घर छोड़कर शहर की तरफ चले गए। किराए का मकान लेकर रहने लगे। व्यापारी का बेटा व्यापार में बहुत ही माहिर था। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी लगन से धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। वो शहर में ही अपना एक नया मकान खरीद लिया और अच्छा खासा व्यापार चलने लगा। इधर व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण बर्बाद हो गया। बड़ा बेटा बुरी संगत में पड़कर बेवजह धन उड़ा रहा था। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से उसका बहुत धन ले लिया। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी पूरी तरह ठप हो गया। अब तो व्यापारी की स्थिति एक दरिद्र के जैसी हो गई। घर में खाने का लाला पड़ गया। अब सभी नगर के लोग मजाक उड़ाते, व्यापारी को बहुत कष्ट होता। एक दिन उसने सोचा, मेरी जिंदगी बेकार है, अब मैं अपने घर की ये हालत नहीं देख सकता। मन में विचार आया कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उदास मन से जा रहा था कि आज मैं अपनी जीवन लीला कहीं न कहीं समाप्त कर दूंगा। लेकिन संयोग से रास्ते में एक महात्मा मिल गए। महात्मा के मुख पर गजब का तेज था, माथे पर चंदन का टीका लगाए और लंबे केस। महात्मा को देखकर व्यापारी उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, पुत्र क्या बात है, तुम बहुत उदास क्यों हो, बताओ क्या बात है। व्यापारी ने सारा हाल कह सुनाया। महात्मा ने कहा, पुत्र जब तक तुम स्वयं अपनी बहू को सम्मान सहित अपने घर वापस नहीं लाओगे तब तक तुम्हारी दशा सुधर नहीं सकती। तुम्हारी छोटी बहू साक्षात माता लक्ष्मी है, तुम तुरंत उसे अपने पास ले आओ
यह सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। संत को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और व्यापारी शहर को चला गया और छोटी बहू से मिला। व्यापारी हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, बहू मुझे माफ कर दो, मैं उस दुष्ट उपरेहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया। बेटी तुम मेरी बहू नहीं हो, साक्षात मेरी लक्ष्मी हो। बहू ने कहा, पिताजी मैं तो समझ चुकी थी कि ये सब उस दुष्ट पुरोहित की चाल है, लेकिन पिताजी आपकी आज्ञा मानना हमारा परम धर्म था। व्यापारी ने कहा, बेटी तुम अब घर चलो। बहू ने कहा, ये भी घर हमारा है और वो भी घर हमारा है, मैं अपने किसी घर को परिवार को बर्बाद होते नहीं देख सकती। पिताजी आज ही हम घर चलेंगे। छोटा बेटा व बहू तुरंत घर आए। आते ही फिर से वे अपने व्यापार को चलाने लग गए। वही व्यापार वही घर पहले जैसे ही खुशियों से भर गया। व्यापारी ने समझ लिया कि सही निर्णय ही परिवार की नींव मजबूत रखता है। जिस घर में ये 3 तरह के लोगों की बात सुनी जाती है उस घर का नाश सुनिश्चित है। महात्मा ने कहा, पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात मानी जाती हो समझ लो विनाश निश्चित है। दूसरा, जिस घर में कुटिल लालची व अनैतिक विचार वाली स्त्री की बात मानी जाती हो वहाँ धन कभी टिक नहीं सकता। वहाँ जितना कर लो लेकिन उस घर की दरिद्रता कभी नहीं जाएगी। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं रहती। तीसरा, जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उनके कहे अनुसार घर चलता हो, ऐसा घर भी बर्बाद होने से नहीं बच सकता। गौ माता, आपका तीसरा प्रश्न था कि मनुष्य के किस पाप के कारण उसकी गरीबी नहीं जाती। तो सुनो, मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, उद्यम और बुद्धि पर संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सत्मार्ग पर चलते रहकर अपना कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर संदेह करता है वह असत्य का साथ देता है, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य निरंतर प्रयास करता है, अपने कर्मों पर विश्वास करता है, वह निश्चित ही अपनी गरीबी को दूर कर देता है। कुटिल नौकर जो तुम्हारे धन का सदैव दुरुपयोग करता है, स्वार्थी रिश्तेदार जो तुम्हारी कमाई पर अपना अधिकार जताता है, ऐसा दान जो व्यक्ति उस दान के योग्य ही नहीं होता उसे भी दान दिया जाए तो ऐसे घर की गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। गरीबी के 3 और भी कारण हैं। अत्यधिक आलस्य, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने कार्य में असफल हो जाता है। धन का गलत जगह दुरुपयोग करना। सत्य कर्म का त्याग करना, जिससे समाज और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। साधु ने गौ माता से कहा, केवल भाग्य ही नहीं बल्कि मनुष्य के कर्म, संगति और उसका व्यवहार भी उसकी गरीबी अमीरी का कारण होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, गौ माता ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, आप महान ज्ञानी हैं। हे गुरुवर, आपने मेरा ज्ञान बढ़ाकर मेरा मान बढ़ाया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। महात्मा और उनका शिष्य अपने आश्रम को लौट गए। मित्रों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सच्चाई और ईमानदारी और अपने ज्ञान का अनुसरण करके ही जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। इंसान अपने बुद्धि विवेक को उपयोग करते हुए जीवन जिए, सदा सुखी रहेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।